ये मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात है, नीतीश कुमार क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, भाजपा के प्रेशर में वो आगे नहीं आ रहे हैं या उनकी बदनामी करवा की जा रही है, ये तो भगवान जानता है, चूँकि मेरा कुछ बोलना उचित नहीं है। लेकिन मैं जो आंकड़ा देख रहा हूँ, स्थिति बहुत भयावह हो रही है। सरकार फेलियर है। जब मेरे जैसा आदमी जो 86 बार ब्लड दे चुका है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हमको अंदर से ये चीज़ का लगता है। और मैं जब वहाँ पड़ा हुआ था और पैरवी पे मैं गया था, लेकिन किसी ना मंगल पांडे जी ने फ़ोन उठाया, ना किसी ने उठाया, जबकि मैं रोजाना किसी ना किसी रूप में हर लोगों की मदद करता हूँ। आप 1:30 बजे रात में भी बोलिएगा एम्बुलेंस नहीं पहुँचेगा, मेरा गाड़ी पहुँचता है। मेरी पत्नी इसमें मेरा बहुत सहयोग करती है, टचवुड नहीं बोलना चाहिए इस चीज़ के सामने, कैमरा के सामने, बहुत सहयोग करती है। उसने कभी हमको रोका नहीं, इस किसी काम के लिए रोका नहीं, चाहे मेरा ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे किसी चीज़ का काम हो। हमारी पत्नी ने पैसे से भी मदद की, सिलेंडर में भी उसने मदद किया। और आप सही बोल रहे हैं, गवर्नमेंट का इसमें फेलियरनेस है, ये मानवता के लिए है। सरकार को, जैसा आपने बताया, सरकार को कोस के हम क्या करेंगे, सरकार को कोसने कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपके टीवी के चैनल से भी देख चुका हूँ, आपके यहाँ का लाइव भी देख चुका हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है। सिस्टम है खराब। अब सिस्टम को कोसें कि हम अपने जो साधन हैं उसके हिसाब से कुछ पैसे के बंदोबस्त करके मैं एक पहल किया हूँ। और आपके माध्यम से मैं ज़रूर बोलूँगा कि किसी को ज़रूरत पड़े तो हमारी कोशिश रहेगी। मेरी गाड़ी में भी 2 सिलेंडर रखा हुआ अभी पूरा, मैं आपको दिखा सकता हूँ, और मैं पूरी तरह तैयार हूँ। 6 आदमी को हमने अभी तक लगाया है। मैं रिफिलिंग का पैसा भी नहीं लेता हूँ। पूजा पाठ, धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। जो आया है, अब मुझे लगता है समाज से जो हमको मिला, ईश्वर से जो मिला, वो चुकाने का समय है। इस महामारी में उस चुकाने का समय है। बचना भी है, सतर्कता भी जरूरी है, और इस चीज़ को आगे प्रसार करना भी जरूरी है। हो सकता है कल हमको जरूरत पड़ जाए, हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए, हो सकता है मेरे किसी भाई बहनों को जरूरत पड़ जाए। तो उसके लिए मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप हमको मौका दें कि हाँ इसको ये चीज़ की ज़रूरत है, तो मेरे लिए, मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि इस महामारी में 1% आधा % मैं आदमियों की मदद कर पा रहा हूँ। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। आप बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी व्यवस्था है उसको आईना दिखा देते हैं अपने कामों से। और अभी जो शख्स हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने आईना दिखाने के साथ साथ जो सरकारी व्यवस्था है उसको ऑक्सीजन मुहैया करा दिया है। कोरोना का काल है, लोग हर क्षण जो है सरकारी व्यवस्थाओं को कोस रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोसना उचित नहीं समझा है। इन्होंने कुछ अलग हटके सोचा, और सोचा ही नहीं बल्कि उसको ज़मीन पे वो हकीकत में कर भी रहे हैं। तो अभी हमारे साथ हैं गौरव सिन्हा जी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जी नमस्ते। आपके व्यूवर के थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले हमको ऑक्सीजन की दिक्कत हुई, और जब वहाँ पे बैठे बैठे मुझे महसूस हुआ कि इतना पैरवी करने के बावजूद जब हमको ऑक्सीजन सिलेंडर मिला और एक बेड मिला गंदा सा, तो मुझे लगा कि नहीं, हमको कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम जिंदा इंसान हैं, है ना। तो जिंदा इंसान का मतलब होता है जिंदा से नहीं, सांस लेने से नहीं, कुछ करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए हमारे आपके बीच में। और हम आप ही बीच करके, कोई सुपर हीरो नहीं होता है, हम आप ही मिलके छोटे छोटे पहल करते हैं। और मैं ठीक हुआ। उसके बाद मैंने अपनी पूंजी से, कुछ अपने दोस्तों की मदद से 10 सिलेंडर लेके एक शुरुआत की है पटना में, जो कि पटना की जनसंख्या को देखते हुए ऊँट के मुंह में जीरा है। लेकिन एक पहल हमने की, कुछ मेरे दोस्तों ने भी पहल की। हम लोगों ने 10 सिलेंडर अभी तक परचेज किया है, और ये सिलेंडर मैं खुद जाके, टेक्निकल स्टाफ नहीं हूँ, बट मैं खुद जाके लोगों को लगा रहा हूँ, और उनकी किसी तरह की ज़रूरतें को पूरा करने की हम एक छोटी सी पहल कर रहे हैं इस पटना शहर के अंदर। 10 सिलेंडर का पैसा अभी हमने क्राउड फंडिंग के द्वारा और व्यवस्था किया है, जो कि कल से परसों के बीच में मैक्सिमम मंगल तक मेरे पास 10 सिलेंडर आ जाएगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि किसी को अगर ऐसा, अगर आप लोग दोनों को भी लगता है या किसी को लगता है कि हमको सिलेंडर की ज़रूरत है, बुजुर्ग हैं घर में, माता जी हैं, पिताजी हैं, तो आप बेहिचक हमको बताइए। 10 मिनट लेट हो सकता है, 15 मिनट लेट हो सकता है, बट मेरी कोशिश है कि अंतिम क्षण तक मैं इस चीज़ को करूं, क्योंकि ये मानवता के लिए है। सरकार को, जैसा आपने बताया, सरकार को कोस के हम क्या करेंगे।
सरकार को कोसने कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपके टीवी के चैनल से भी देख चुका हूँ, आपके यहाँ का लाइव भी देख चुका हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है। सिस्टम है खराब। अब सिस्टम को कोसें कि हम अपने जो साधन हैं उसके हिसाब से कुछ पैसे के बंदोबस्त करके मैं एक पहल किया हूँ। और आपके माध्यम से मैं ज़रूर बोलूँगा कि किसी को ज़रूरत पड़े तो हमारी कोशिश रहेगी। मेरे गाड़ी में भी 2 सिलेंडर रखा हुआ अभी पूरा, मैं आपको दिखा सकता हूँ, और मैं पूरी तरह तैयार हूँ। 6 आदमी को हमने अभी तक लगाया है। मैं रिफिलिंग का पैसा भी नहीं लेता हूँ। पूजा पाठ धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। जो आया है, अब मुझे लगता है समाज से जो हमको मिला, ईश्वर से जो मिला, वो चुकाने का समय है। इस महामारी में उस चुकाने का समय है। बचना भी है, सतर्कता भी जरूरी है, और इस चीज़ को आगे प्रसार करना भी जरूरी है। हो सकता है कल हमको जरूरत पड़ जाए, हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए, हो सकता है मेरे किसी भाई बहनों को जरूरत पड़ जाए। तो उसके लिए मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप हमको मौका दें कि हाँ इसको ये चीज़ की ज़रूरत है, तो मेरे लिए, मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि इस महामारी में 1% आधा परसेंट मैं आदमियों की मदद कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो जो बात जो सामने निकल के आती है, अगर इनके बारे में बताएं तो गौरव सिन्हा जी जो हैं, जो क्राउड फंडिंग से अपने मित्रों की मदद से कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं। इसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा है, और जिनको भी ज़रूरत होती है, जो जिनको लगता है कि जिन्हें वास्तव में ज़रूरत है ऑक्सीजन सिलेंडर की, वो मुफ्त में वहाँ जाके मुहैया कराते हैं। लेकिन बात करें, अगर ये तो काम सरकारों का होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। सरकार तो फेलियर है, सरकार फेलियर है। जब मेरे जैसा आदमी जो 86 बार ब्लड दे चुका है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हमको अंदर से ये चीज़ का लगता है। और मैं जब वहाँ पड़ा हुआ था और पैरवी पे मैं गया था, लेकिन किसी ना मंगल पांडे जी ने फ़ोन उठाया, ना किसी ने उठाया, जबकि मैं रोजाना किसी ना किसी रूप में हर लोगों की मदद करता हूँ। आप 1:30 बजे रात में भी बोलिएगा एम्बुलेंस नहीं पहुँचेगा, मेरा गाड़ी पहुँचता है। मेरी पत्नी इसमें मेरा बहुत सहयोग करती है। टचवुड नहीं बोलना चाहिए इस चीज़ के सामने, कैमरा के सामने, बहुत सहयोग करती है। उसने कभी हमको रोका नहीं, इस किसी काम के लिए रोका नहीं, चाहे मेरा ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे किसी चीज़ का काम हो। हमारी पत्नी ने पैसे से भी मदद की, सिलेंडर में भी उसने मदद किया। और आप सही बोल रहे हैं, गवर्नमेंट का इसमें फेलियरनेस है। मेरे जैसा, चूँकि मैं बोल सकता हूँ, मैं प्योर भाजपाई हूँ, लेकिन जब हम लोग को इस चीज़ महसूस हो रहा है कि 15 साल से हमारी सरकार है और हम लोग आज, तो सोचिए कि एक गरीब आप मान लीजिए, आप रिपोर्टर हैं, आप कहीं से पैरवी करवा सकते हैं, मैं पैरवी करवा, बट एक गरीब जो है वो अगर दम तोड़ देगा तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? ईश्वर पे हम दोष नहीं लगा सकते हैं, ईश्वर कभी अपने पे दोष नहीं लेता है। तो हमारा यही चीज़ कहना है, गवर्नमेंट का इसमें फेलियरनेस है। मुझे जरा भी भय नहीं है, किंचित भय नहीं है। यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाजपा के कुछ लोग केस करवा रहे हैं, फेसबुक पे केस करवा रहे हैं। मेरे 2-3 अपने दोस्तों पे भी केस करवाया गया है अलग अलग वे में, उस पर हम लोग बाद में कभी बात कर सकते हैं। तो मुझे डर नहीं है। मेरा यही निवेदन है, नीतीश जी आप सामने आइए। आप जैसे आदमी जिनको मैं 95 से एडमायर करता हूं, उनको सामने आना चाहिए था। ये IAS IPS लॉबी ढक के एक गेम खेल रही है और इसमें मारे जा रहे हैं लोग। आप बता रहे हैं NMCH, आप लोग पत्रकार हैं, NMCH में 4 दिन पहले 3 आदमी मरे। मेरे पास डाटा है, 3 आदमी मरे। मंगल पांडे जी क्या बोलते हैं आई डोंट नो, लेकिन 3 आदमी मरे हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ये हकीकत है। आप लोग हमसे उम्र में कम हैं, इस चीज़ को कीजिए, मेरे मुहिम में साथ रहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा चीज़ हो। इस महामारी काल में सरकार फेलियर है। एज ए मैं पूरी जवाब दे लेता हूँ, चूँकि मैं वोटर हूँ, लेकिन हम लोग को अपने तरफ से पहल करना पड़ेगा। समय आ गया है। 30 सिलेंडर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करीब 1-1.5 लाख रुपया का चीज़ होता है। उतना हम लोग, बहुत हमारे ऐसे मित्र हैं कि जो 50,000 रुपया का पान पराग और गुटखा खा के फेंक देते हैं। उनसे भी मैं माध्यम से रिपोर्ट करता हूँ कि इसमें मदद कीजिए। एक जो बड़ी बात जो गौरव सिन्हा सर ने कह दी कि लोग जो है सरकार को कोसे भी तो क्यों कोसे, अब उन्हें कोसने की ज़रूरत ही नहीं रही सरकार को कोसने की। ऐसे लोग जो हैं समाज में, गौरव सिन्हा जी के तरह जो लोग हैं, उनको आगे आने की ज़रूरत है। हम सभी मिल कर के अपने भाई बहनों के लिए, अपने जो लोग हैं
जितने भी लोग हैं, जितने ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए इन्होंने एक पहल किया है और ज़रूरत है कि हमें ऐसे लोगों की मदद करें। लेकिन एक ये बड़ी बात जो इन्होंने कही कि 3 दिन पहले जो है 3 पेशेंट जो है एनएमसीएच में दम तोड़ दिया। तो आपको याद होगा कल मैं भी एनएमसीएच में था, भारत लाइव की टीम लगातार आपको एक डिजिटल रैली कह रहे थे हम लोगों से, क्योंकि सरकार डिजिटल रैली में बिजी है और जिसे बता रहे थे। तो कैमरे के सामने आपने कल देखा था 35 मिनट तक एम्बुलेंस में पॉजिटिव मरीज है, एम्बुलेंस खुला हुआ, एम्बुलेंस का गेट, हॉस्पिटल परिसर में उसको एम्बुलेंस को आए हुए 35 मिनट हो गए थे, उसके बावजूद मरीज तड़प रहा था और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इन्होंने भी एक बड़ी बात कही कि ये भाजपाई हैं, लेकिन पार्टी अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन जो मानवता की जो बात है, जो हो रहा है, इसका जो खामियाजा है सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को उठाना पड़ता है। मंत्री और जितने भी लोग हैं सभी हमेशा बस सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित करने की बात कह रहे हैं। और जहाँ तक की बात इन्होंने कही मुख्यमंत्री साहब को आगे आने की जरूरत है, तो मुख्यमंत्री जी अभी आगे क्यों नहीं आ रहे? बड़ा ताजुब का बात है, 95 से मैं छात्र समता में रहा हूँ और राजनीति मेरा पेशा नहीं रहा, लेकिन नीतीश कुमार को मैं पसंद करता हूँ। छात्र जीवन से मैं नीतीश कुमार को पसंद करता हूँ, लगातार पसंद करते आया हूँ और अभी भी पसंद करता हूँ। ये मेरे लिए बड़ी ताजुब की बात है, नीतीश कुमार क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, भाजपा के प्रेशर में वो आगे नहीं आ रहे हैं या उनकी बदनामी करवा की जा रही है, ये तो भगवान जानता है, चूँकि मेरा कुछ बोलना उचित नहीं है। लेकिन मैं जो आंकड़ा देख रहा हूँ, स्थिति बहुत भयावह हो रही है। आप लोग से मेरा निवेदन है, आप लोग थोड़ा पत्रकारिता को और पैना करें और कुछ जगह मैं लोकेशन बताता हूँ, वहाँ देखें। दिक्कत है। आपने बताया कि गाड़ी वाला मैटर, मैं गाड़ी वाले से गंदे स्थिति में देख चुका हूँ। एक आदमी बाहर से एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके आया, उसको भी एनएमसीएच में एडमिट नहीं किया गया है। मेरे पास प्रूफ है इसका। मैं कल बता रहा हूँ, कल जितने भी जो 2 लोग पॉजिटिव आए हुए थे सर, वो अपने घर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आए हुए थे। उसके बावजूद जो है एक आदमी सुबह से ही कोशिश में था कि उसे एडमिट कर लिया जाए। दिन के 1 बज रहे थे लेकिन उसे एडमिट नहीं किया गया था। एक आदमी जो मेरे ठीक सामने आया, 35 मिनट तक हम लोग वहाँ रहे, प्रोसेस में लगे रहे वो, लेकिन उन्हें एडमिट नहीं किया गया। सब जो है अपने घर से ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करके ले आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें लोग, जनता जो है लाइव देख रही थी। ये गलत आप नहीं बोल रहे। तो अभी जो सारी खबरें हैं आप भारत लाइव पे लगातार देख रहे हैं, लेकिन एक ये बड़ी बात है, आप तो जो सच है वो तो लगातार देख ही रहे हैं, बिना मिलावट की खबरें लगातार देख ही रहे हैं। लेकिन जैसे गौरव सिन्हा सर कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है समाज में। अगर आपके भी अगल बगल कोई जरूरतमंद लोग दिखते हैं तो अपने स्तर से उसे हमेशा मदद करें। सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा सर। सरकार जो है बस अपना काम कर रही है, सरकार अपनी जगह कर रही है, सरकार डिजिटल रैली ही करेगी, सरकार वोट ही लेगी। सारी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।